संगत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण भगवान की जय। अगर मनुष्य ये पक्का कर ले कि मैं कौन हूँ, तो वो सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु और मान अपमान, जय पराजय से मुक्ति पा सकता। सत्संग का जो रोज का अभ्यास है वो हमें यही पक्का कराता है कि तुम कौन हो। यहाँ पे ना सुख है, ना दुख है, ना लाभ है, ना हानि है, न जन्म है, ना मृत्यु है, न जय है, ना पराजय है, न मान है, ना अपमान है। मनुष्य अपने आप को जिस श्रेणी का मानता है उसे वैसे ही यहाँ पर सुख दुख लगते हैं, लाभ हानि लगती है। जैसे जैसे मनुष्य ज्ञान में आएगा उसके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, विवेक जागृत होगा, सद्बुद्धि आएगी और उसे खुश रहने की, सुखी रहने की, प्रसन्न रहने की एक युक्ति मिल जाएगी। मनुष्य अपने सुख के लिए सब कुछ करता है, रिश्ते नाते, भाई बंधु, धन दौलत, नौकरी, व्यवसाय, सब कुछ करता है, लेकिन एक स्थायी सुख नहीं मिलता। थोड़ी देर का सुख मिलता है, लेकिन उसकी तलाश फिर शुरू हो जाती है। उसे फिर चाहिए, इच्छा, चाहना है, सुख सुविधाएं चाहिए। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन अगर कुछ है तो वह है ज्ञान। मनुष्य को ज्ञान लेना होगा, किसी और का नहीं, स्वयं का। क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है स्वयं का, वो सिर्फ अपने को कुछ मानता है, उसके अनुसार उसे मान सम्मान चाहिए। जब तक वो मिलता रहता है खुश रहता है, जब उसको मिलना बंद हो जाता है तो दुखी होता है। तो इसका मूल कारण अपने मानने पर है। घर में भाई बंधु बने, माता पिता बने, कुटुंब कबीले बने, पति पत्नी बने, जब बनते हैं तो बहुत खुश होते हैं और उनको अच्छा लगता है। एक बालक का जन्म होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ को होती है, पिता को होती है, बड़े बुजुर्गों को होती है। इस तरह से वो खुशी फैलती है कि हम कुछ बन गए। लेकिन बन तो गए, पर अब सुखी की जिम्मेदारी किसकी बनी? उस बालक की, कि ये अब हमें सुखी करेगा। हमने अपनी अनिच्छाएं, ना जाने कितनी उम्मीदें, आशाएं उससे अपने आप ही जोड़ ली। उससे पूछा नहीं है कि हम तेरे से ये उम्मीद जोड़ रहे हैं, हम तेरे से ये इच्छा जोड़ रहे हैं, हमें तुझसे ये चाहिए, तूने हमारे घर जन्म लिया है। अगर बेटी का जन्म होता है तो इतनी आशा उम्मीद नहीं रखते।
लेकिन अगर बेटे का जन्म होता है तो ढेरों आशा उम्मीद जोड़ता है। अब वो ढेरों आशा उम्मीद की बातें कभी उस बेटे के साथ करी? बेटी से तो रखी नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में रहता है मनुष्य कि उसको पक्का हो गया है कि बेटी से आशा उम्मीद क्या रखनी, इसकी तो शादी हो जाएगी, ये तो पराया धन है, ये तो चली जाएगी, बल्कि इसके लिए ही मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए धन एकत्रित करना पड़ेगा। खुशी होती है, लेकिन हरेक को नहीं होती है बेटी होने की खुशी। समाज में कुछ ही ऐसे मनुष्य हैं जो इतना हर्षोल्लास करते हैं कि हाँ हमारे घर बेटियां हुई है। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भी है जो ऊपर से तो खुश हो जाता है, लेकिन अंदर से इतना खुश नहीं होता। लेकिन बेटा हो जाए तब बहुत खुश होता है। तब तो सभी खुश हो जाते हैं कि हम मामा बन गए, हम चाचा बन गए, हम दादा बन गए, दादी बन गए, पापा बन गए। अब कितनी आशा उम्मीद है, कभी उसके साथ बैठकर वो बात करी कि जब तुम हुए थे तो हमने तुम्हारे से इतनी आशा उम्मीद रखी, इतनी उम्मीद कभी नहीं रखी, कभी बात नहीं करी। लेकिन अब वो धीरे धीरे वो पूरी नहीं हो रही है। तो दुख का कारण वो बालक था या अपनी कोई विचार? तो ये ज्ञान है कि अज्ञान है? ये मूर्खता नहीं है? ये कौन सी विद्वान वाली बात करी मनुष्य ने कि जाने अनजाने में वो कैसे आशा उम्मीद रखता है, जबकि वो खुद ही आपकी सेवा के लिए आया, आपकी सेवा लेने के लिए आया। बेटी का तो पता है कि एक लिमिट सेवा है और यहाँ तक हमें करनी है, फिर इसको चले जाना है। उम्र होते ही सोचने लगते हैं तो भाई चली जाए चली जाए। रिश्तेदार भी कहते हैं भाई समय से हो जाना चाहिए, जिसका धन है उसके घर चला जाए अच्छा है। लेकिन जब बेटे की बात आती है तब अंदर से इस तरह के विचार नहीं आते हैं कि ये भी तो एक पराया धन है, इसे भी तो भगवान ने किसी के लिए बनाया है, ये भी तो किसी का है। हमारी तो ये सेवा थी, हमारा तो ये प्यार था। लेकिन वो सब ना रखकर वो अज्ञान में पढ़कर इतनी मोह ममता लोभ लालच रख लेते हैं, बाद में कितने दुखी परेशान होते हैं। इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगर मनुष्य ज्ञान लेगा तो मेरा अपना अनुभव है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी होने का मूल कारण ही समाज में या गृहस्थ में या रिश्ते नातों में यही है कि हमने बिना बात करे बहुत आशा उम्मीद सबसे रख रखी है। बात नहीं करी है कि हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं तो तुम भी हमारे लिए इतना करना, हम तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं तो तुम भी हमारी इतनी करना, हम तुम्हारे आ रहे जा रहे हैं तो तुम्हें भी आना जाना पड़ेगा। लेकिन अंदर रखता है इन सब कि भाई हम कर रहे हैं तो हमारे भी तो करेगा। अब यही उम्मीद आशा छुपाए हुए वो भगवान से भी जोड़ता है, जबकि भगवान ने हम सब इंसानों को पहले ही दे दिया है जिसका नाम भाग्य है। उस तिजोरी का नाम भाग्य है, जिसमें से अपने आप हमें रोज मिलता है। हम सोचते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम ये सब भाग्य का मनुष्य खाता है। तो भगवान ने तो हमें वो भाग्य पहले ही दे दिया, लेकिन फिर भी हम अज्ञानवश ना जाने भगवान से भी कितनी आशा उम्मीदें रखते हैं, कितनी इच्छाएं रखते हैं, और वो जब पूरी नहीं होती हैं फिर इंसान का मन दुखी होता है। क्या उसने भगवान से बात करी कि हम तुम्हारा ये जब तब नियम व्रत कर रहे हैं और बदले में हमें इतना चाहिए? ऊपर से तो भले ही कह देता नहीं भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से भी चाहिए। धन दौलत है, कोई बीमार है, कोई घर गृहस्थी है, कोई रिश्ते नातेदारी है, कुछ है सब। मेरा पति हमेशा रहे, मेरे बच्चे हमेशा रहे, स्वस्थ रहे,
आखिर किस लिए? अपने सुख और खुशी के लिए। तो सुख और खुशी तो इन चीजों में नहीं है, विचार में है, भाव में है, श्रद्धा में है, प्रेम में है। ये साधु संत महात्मा लोग कैसे खुश रहते हैं? इनके पास तो इतनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी नहीं है, इतना सब कुटुंब कबीला भी नहीं है, लेकिन खुश कितने रहते हैं? वो खुश रहते हैं भक्ति से, सुमरन और सत्संग। मनुष्य कितनी भागा दौड़ी करे, अगर वो जीवन में भक्ति सुमरन सत्संग नहीं रखेगा तो इस धरती पर उसे सुखी और खुश करने वाला कोई नहीं। इसलिए ज्ञान में आना बहुत जरूरी है, साथ संगत में बैठना बहुत जरूरी है, और समझना भी बहुत जरूरी है। अगर हम समझेंगे नहीं तो जीवन तो हाथ से जा रहा है। इन्हीं आशा उम्मीदों में, तृष्णाओं में क्या हालात हो रहे हैं मनुष्य के। ये तो वो बात हुई, बाल्टी है और समुंदर भी है, अब भर नहीं रही है। व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, बाल्टी है, समुंदर भी है, ये भरती क्यों नहीं है बाल्टी? तो महात्मा जी ने कहा, बाल्टी मेरे पास लेके आना, मैं बाल्टी को देखता हूँ। अब महात्मा जी के पास जब बाल्टी आई तो महात्मा जी को थोड़ी हंसी आई, मुस्कुराहट भी आई। तो व्यक्ति ने कहा कि हम समस्या का हल लेने आए हैं और आप हमारी समस्याओं पर हंस रहे हो। आप महात्मा हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महात्मा जी ने मुस्कुरा के कहा कि मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ, तुम्हारी समझ पर हंस रहा हूँ। तो व्यक्ति ने कहा कि मेरी समझ में क्या है, क्या मेरी समझ सही नहीं है? बोला, देखो, बाल्टी है, समुंदर भी है, लेकिन तुमने ध्यान से देखा बाल्टी में तला है? तला तो है। अगर उसमें तला ही नहीं होगा तो वो भरेगी कहाँ? इसी प्रकार मनुष्य है, पूरी कायनात है, सब कुछ है, लेकिन खुश नहीं। इतना सुंदर सूरज, चांद, सितारे, इतना सुंदर आकाश, ये प्रकृति, पेड़ पौधे बनाए, धरती बनाई, सब कुछ बनाया भगवान ने। हमारे इतने सुंदर हाथ पैर, नए नक्शे बनाए, सब कुछ बनाया मालिक ने। लेकिन फिर भी ना जाने मनुष्य की हंसी खुशी कहाँ चली गई। कोई मृत्यु हो जाती है, कोई बीमार हो गया, कोई हानि हो गई, कोई अपमान हो गया, कोई नुकसान हो गया, किसी ने मान नहीं किया, कोई शरीर का दर्द आ गया, कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ है। इनसे छूटने के उसने हजारों तरीके ढूंढे, लेकिन वो दुख फिर भी कहीं ना कहीं से आकर उसकी खुशी, उसकी शांति को भंग कर देगा। इतने मजबूत घर बना रहा है, इतने मजबूत रिश्तेदारियां ढूंढता है, मजबूत नौकरी ढूंढता है। भाई अब गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अब हम दुखी नहीं होंगे। फिर दुखी होता है। फैसिलिटियां बहुत है उसमें, रिटायरमेंट के बाद भी फैसिलिटियां, लेकिन खुश नहीं है, सुखी नहीं है। इसकी खोज संतों के पास, किसी और के पास नहीं है। कितनी महंगी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, जितने का घर है उतने की गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन एक होता है कि हाँ भाई अब हम खुश हैं, नहीं है। तो इसकी खोज संतों ने निकाली है कि मनुष्य में संतुष्टि का तला नहीं आ रहा है। अगर वो संतुष्टि का तला लगा ले और समझ ले प्राकृतिक में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है, कुछ भी यहाँ ठहरने वाला नहीं है, चला चली का मेला है, ये चलता रहेगा। हम सब बूंद थे, बूंद से पहले हम दाना थे, खाने पीने के दाने थे, हमें किसी ने खाया, खून बना, फिर हम गर्भ में गए, धीरे 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 विकसित हुए, बालक बना, युवा अवस्था, तरुण अवस्था इत्यादि बनती चली।
लेकिन समझ नहीं पाए कि आखिर हम हैं किसके। हम भगवान के हैं सिर्फ, किसी के लिए। अनेकों अनेकों यात्राएं करते 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 मनुष्य को अब मिला वो साधन जो हमें भगवान तक पहुंचाता है, जिसका नाम मनुष्य देह है। हम सब आत्माएं, तरह तरह के जीवों में, शरीरों में, जड़ चेतन में, इत्यादियों में हम घूमते 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 तप योग साधना करते 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 प्रभु की कृपा से 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य, अब मनुष्य देह सर्वश्रेष्ठ योनि इस धरती की। सुख की मजबूती हो जाए, दुख ना आए, इसी जद्दोजहद में जिंदगी को बिताता रहता है, इसी में। और ये थी किस काम के लिए? जाना कहाँ है इससे? शरीर तो जा रहा है अपनी मृत्यु की तरफ, ये नहीं रुकेगा। चाहे किसी का भी शरीर हो, कैसी रिश्तेदारियां हो, कैसे नौकरी व्यवसाय हो, अरबों खरबों रुपया हो, कितने ही ऊंचे महल गाड़ियां हो, कोई भी हो, चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो, जो अपने जीवन में ना जाने कितने व्यक्तियों को बचाता है, लेकिन वो भी तो नहीं बच पाएगा। इच्छा मृत्यु का वरदान लिया हुआ है, उसको भी जाना पड़ेगा। लेकिन इस साधन से हमें कहाँ का सफर तय करना? जो भी हमने किया, ये किसी की विचार से हमने ये सब करा है। हम देख रहे हैं समाज में, मोहल्लों में, रिश्तेदारियों में ऐसे ऐसे सब करते हैं, तो हमने भी करा। लेकिन कभी फुर्सत निकाल के सोचो कि संत लोग क्या कर रहे थे, महात्मा लोग क्या करते हैं। भगवान जब अवतार लेके आते हैं धरतियों पर, तो वो क्या करते हैं? टाइम खाया पिया पशु तिनका समान, भागा दौड़ी दुनियादारी जगत संसार। बस आए थे जगत में किस लिए? ये कभी सोच विचार नहीं। ये शरीर किस लिए मिला? सब कुछ किया, लेकिन जो करना था सो नहीं किया। मूल काम, अगर बालक स्कूल गया, वो सिर्फ बिल्डिंग, पंखे, आंगन ही देखता रह गया, वहाँ की फुलवारियाँ ही देखता रह गया, खिड़की दरवाजे ही देखता रह गया, और उसने पढ़ाई नहीं करी, तो फिर परीक्षा के समय क्या वो सब काम आएगा या पढ़ाई काम आएगी? तो पढ़ाई काम आएगी, वो सब काम नहीं आने वाला। अब वो बोलेगा मैंने तो आंगन देखा, खिड़की दरवाजे देखे, फुलवारी देखी, गेट देखे, पक्के देखे, लेकिन जब परीक्षा आती है तो परीक्षा ये पूछती है क्या तुमने पढ़ाई भी करी, मास्टर की बताई हुई बातों पर ध्यान दिया? बालक कहेगा क्या वो जरूरी था? बोला वही तो जरूरी था, और ये सब जरूरी नहीं थे, जरूरी पढ़ाई थी। इसी प्रकार मनुष्य समझ नहीं पा रहा है इस धरती पर आखिर वो किस लिए जी रहा है, क्यों जी रहा है, उसे करना क्या। अरे भैया 24 घंटे बनाए आपने, शरीर को भी दिए, व्यवसाय को भी दिए, गृहस्थी को भी दिए, रिश्तेदारियों को भी दिए, दोस्त मित्रों को भी दिए, भगवान को क्या दिया? मालिक को क्या दिया जिसने इतना सब कुछ दिया? टाइम। अब अंत समय आए, अब हरि नाम ले, तो हरि भी मुस्कुराए कि चतुराई चालाकी से चतुर्भुज नहीं मिलते हैं, कि पूरा जीवन दिया, वो जीवन तूने कहाँ किया? भागा दौड़ी करी बालक ने, परीक्षा सामने खड़ी, पूरे साल पढ़ा नहीं, जब परीक्षा का दिन आया खोल किताब बैठ गया। अब इतना पढ़ा कि रात भर जागता रहा, सुबह जब परीक्षा का टाइम आया वो सोता रह गया और परीक्षा हाथ से निकल गई। इसी प्रकार मनुष्य दिन रात भागता है, दिन रात भागता है। इतने साधन बना लिए उसने, कहाँ पे जाने के लिए बनाए? मोह माया लोभ लालच में। प्रभु
तक पहुंचने का तो एक ही साधन है, भक्ति, और कोई साधन नहीं। प्रेम, सत्य, सेवा, ये इत्यादि साधन, बाकी तो भागा दौड़ी वो करे। अब अंत समय आए तो सब कहे राम बोलो, श्याम बोलो, घनश्याम बोलो, कृष्ण बोलो, मोक्ष मिलेगा, बोलो। अब बोल भी दे तो उसका लाभ क्या हुआ? जीवन तो बीत गया हाथ से, जब तो लिया नहीं राम का नाम। अब फंस के ऐसी मोह ममता लोभ लालच में ध्यान गया उसका। अब बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति। आज भी हम सबको जीवन मिला है, हर्षोल्लास के साथ इसका स्वागत करें, हंसे मुस्कुराएं, खुश हो। कल की चिंता नहीं करो, जो बीत गया अच्छा। प्रभु आपने सब कुछ अच्छा किया, बस आपके आस भरोसे पर हूँ। जिसका आप बहुत विश्वास, भरोसा, यकीन और सहारा लेके बैठे हो ना, वो भी जा सकता है। किसी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कहते हैं कि भरोसा कर तू एक ईश्वर पर, जो कभी रोना धोना नहीं पड़ता। सेवा है, प्यार करो, इज्जत करो, मान सम्मान करो, मिल बांट कर खाओ, रहो, खुश रहो, लेकिन संबंध भगवान से, प्रेम भगवान से, विश्वास भगवान से, ये सब सेवाएं हैं। लेकिन हम ये सोचने लगते हैं कि ये हमारा सुख और खुशी है, हम छुपी हुई उम्मीदें और आशाएं रख लेते हैं, तो वो हमें दुखदायक करता है। फिर हम कहते हैं कोई किसी का नहीं है, ये फलाना ऐसा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, इसने ऐसे कर रहा है। ये हमारा ज्ञान है, यही हमें दुखी करता है, कोई वस्तु व्यक्ति हमें दुखी नहीं करता। तो इसलिए इस ज्ञान के पर्दे से हटकर ज्ञान में बैठें, अपने जीवन को शांति से व्यतीत करें। बहुत अच्छा जीवन भगवान ने हम सभी को दिया है, उसे नतमस्तक होकर हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ खूब अच्छे से जिए।
मोरा